गुरुदेव ने कोटि कोटि वंदन। जो अधिकार है, अबॉर्शन का जो अधिकार है वो महिलाओं को दिया गया है, चाहे वो विवाहित हो या फिर गैर विवाहित हो। सब सेट हो गया ना? अमन आया और उसे स्क्रिप्ट देना। लिसन, मुझ पे बहुत प्रेशर है ऊपर से इस डिबेट को लेकर, और तुम एक काम करो, अमन को अंदर भेजो। जूली, हाँ? व्हाट्स गोइंग ऑन? नथिंग। किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं। एक मिनट। हाँ, हेलो, फिर क्या सोचा तुमने? विनोद, ऑफिस में हूँ, अभी ये सब बात नहीं कर सकती। ऑफिस? लेकिन आज तो तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी ना जूली। तुम टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। अबॉर्शन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। विनोद, प्लीज बात को समझो। ऑल सेट? हाँ, पर विनोद, प्लीज बात को समझो। मेरे पास बहुत काम है, मैं बिजी हूँ। ऐसे बार बार तुम्हारा फोन रिसीव नहीं कर सकती। पर क्या? पर हमारी डिबेट की 6th मेंबर देवी एनजीओ के हेड, वो अब नहीं आ रही है। क्यों? क्या हुआ? वो प्रेग्नेंट है और उनको अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बच्चा मेरा भी है। बाद में कॉल करती हूँ। यार, तुम लोगों का भी अजीब है। प्रेग्नेंट औरत को अबॉर्शन की डिबेट पे बुलाते हो। टीआरपी के लिए कुछ भी करोगे ना? चलिए शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट में थोड़े प्रॉब्लम है। जूली, कमाल है, शो ऑन एयर जाने वाला है और आपकी इंटर्न फोन पे बिजी है। आलसी हो गई है। अरे मजाक कर रहा हूं। ये क्या लिखा है? सर, एक्चुअली इसमें जो देख, आज तुझे मैं कैसे स्टार बनाता हूं। क्या क्या कुछ नहीं, चालू कर। आ गया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और हर बार की तरह इस बार भी जाने माने लोगों से लेकर आम लोगों के मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो चुके हैं, और इन्हीं सवालों के साथ जमा होती है जवाबों की बहस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस डिबेट फेयर और अनफेयर कुछ जाने माने लोगों के साथ, जिसका विषय है अधिकार या फिर धिक्कार। गर्भपात से संबंधित नियमों को अधिकार समझने वाले और इन्हीं धाराओं की धिक्कार करने वाली कई सारी हस्तियां मौजूद है। प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध कॉलेज आर.एस. माधवनी के पूर्व प्राध्यापक और प्रिंसिपल रह चुके मिस्टर चंद्र कुमार चतुर्वेदी, पिछले 5 साल से राष्ट्रीय बजट का विश्लेषण करने वाले मिस्टर वेदांत त्रिवेदी, पिछले 15 साल से अबॉर्शन की प्रैक्टिस करने वाले माहिर डॉक्टर चिन्मय त्यागी, पिछले 25 साल से गंगा एनजीओ को चलाने वाली श्रीमती करुणा देवी, और अपने बात और विचारों से विवादों में रहने वाले और देश की सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहने वाले राजकारणी मिस्टर मनोज व्यास। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस डिबेट मिस्टर वेदांत त्रिवेदी से, जो जाने माने अर्थशास्त्री है, और जानते हैं उनके मंतव्यों को। मिस्टर वेदांत, तो आपका क्या कहना है इस जजमेंट के बारे में? हमारा ये मानना है कि ये जो अरे रुकिए मंत्री जी, यहाँ पे भी अपनी डोज जमाई गई क्या? तो वेदांत जी, आपका क्या मानना है? देखिए जी, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट के सभी डिसीजन बहुत सोच समझ कर ही लिए जाते हैं। वैसे भी भारत एक लोकशाही देश है और इस देश में न्याय व्यवस्था में नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही सभी फैसले लिए जाते हैं। आपका कहना है कि किसी की भी हत्या क्या व्यक्तिगत आधारों का हिस्सा है? ऐसा मान के चले तो दुनिया को कोई अपराध ही नहीं हुआ, और इस हिसाब से तो गोडसे से ही हुआ।
उसने भी अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए गांधी जी की हत्या की थी। और बात रही जहां तक न्याय व्यवस्था की, तो कानून हमारे हिफाजत के लिए बनाया जाता है। बात में तो दम है। वो कहते हैं ना, दुनिया के असली रंग दिखे सारे, जब हिफाजत करने वाले ही भक्षक बन के मारे। भाई मेरा तो मानना है कि न्याय व्यवस्था, नियम नागरिकों के लिए बनता है। हमें ही नियम मंजूर ना हो तो हम उस पे सवाल उठा सकते हैं। बात तो सही है, सवाल तो उठाना चाहिए। क्या? कौन सी हत्या? अरे जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो मरेगा कैसे? ये सारी भावनात्मक बातें हैं और देश सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलता। हालांकि देश तो आप ही चलाते हैं ना। देखिए, ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है। हमारे संत, ज्ञानी, पुरुष, इनके आदर्श है और उन आदर्शों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अरे वे तो आए और चले भी गए। बात अब इस जमाने की है। इस वक्त गर्भपात के नियमों में जो किए गए बदलाव, क्या है बदलाव जरूरी है? उस हिसाब से तो आपको भी चले जाना चाहिए। उन्होंने भी आपकी तरह सोचा होता तो हम सब गर्भ में ही खत्म हो जाते ना। देखिए, न्याय व्यवस्था, कायदे भारत की संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए लेने चाहिए। तो प्रोफेसर जी, आप तो धार्मिक साहित्य के बहुत बड़े जानकार हैं। तो क्या आप जनता को बताएंगे कि धर्मशास्त्र के मुताबिक ये फैसले सही है या नहीं? बिल्कुल नहीं। आज मैं आप सबको एक थियरी बताना चाहता हूँ। यहाँ बैठे सभी लोगों को शायद पता होगा कि हमारे शास्त्रों के मुताबिक एक जीव को मनुष्य जन्म लेने के लिए लाखों जन्म लेने पड़ते हैं। यानी कि उस जीव का हर एक जीव मनुष्य जन्म के नजदीक होता है और उस जीव का हर जन्म में हम लोग उसको खत्म कर देते हैं। ये प्रकृति के खिलाफ that's है और प्रकृति के खिलाफ जाना हमें बहुत बड़ी तकलीफ देगा। आज नहीं तो कल प्रकृति हमें इसका परिणाम दिखाएगी। अरे प्रोफेसर साहब, अगर प्रकृति का सोचेंगे तो देश की आबादी का क्या होगा? और फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण, ये सारी बातें भी सोचनी पड़ती है। मंत्री जी, आबादी की चिंता और फैमिली प्लानिंग आपको शोभा नहीं देती। इनकी तो खुद की एक क्रिकेट टीम है। पर आपको नहीं लगता कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग पहले की जाती है और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए किसी को मारने की अनुमति तो आपकी सरकार भी नहीं देती? एग्जैक्टली। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि एक जीव जो अपनी सांस महसूस करता है उसे ही हम मार डालें। आप सबको मालूम है भ्रूण हत्या क्या होती है? भ्रूण हत्या क्या है? भ्रूण हत्या का मतलब क्या है? भ्रूण हत्या का मतलब है कि एक निर्दोष निखालस जीव की हत्या। और माँ के पेट में जन्म लेने वाला हर एक जीव निर्दोष निखालस है। उसकी क्या गलती है? वो तो अपना बचाव भी नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भ्रूण हत्या से की गई हत्या को ब्रह्म हत्या से भी ज्यादा 2 गुना पाप माना गया है। सही बात है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही बच्चे की धड़कन शुरू हो जाती है और उसी धड़कन से एक जीव का जन्म होता है। वो आंतरिक के साथ साथ माँ से जुड़े हुए उन बाहरी परिबलों को भी महसूस कर पाता है। उस उभरते जीव को गर्भ में ही मार डालना बेशक एक हत्या ही है। एक्सक्यूज मी, क्या ये वही डॉक्टर बोल रहा है जो एक समय पर खुद गर्भपात का स्पेशलिस्ट था? ये तो वही हुआ ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पैसों के लिए भी न जाने आजकल लोग क्या क्या नहीं करते। किसी ने सही कहा है, कोई काम करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। गलती करके सीखना ही मानवी की प्रकृति होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इंसान एक गलती से सीखता है, बार बार नहीं। पूछिए इनसे कि आज तक उन्होंने जो गर्भपात किए हैं, पूछिए इन्हें कि आज तक इन्होंने जो गर्भपात किए हैं उनका क्या। और इस दोगलापंथी के कारण आज हमारा देश दूसरे देशों से बहुत पीछे चल रहा है। क्या अपने घर में हो रहे झगड़ों का सॉल्यूशन बाहर के लोगों से करवाएंगे? क्या ये वाजिब है? दूसरे देशों की बात अलग है, हाँ, पर अगर आप विश्व से बराबरी करने की बात कर रहे हो तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में भी गर्भपात करवाने की मनाही है। वे लोग भी इस हत्या को एक क्राइम मानते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों?
सदियों से मनुष्य को धरती पर सबसे बुद्धिमान सामाजिक प्राणी माना जाता है, पर हम तो खुद अपनी ही सामाजिकता घटा रहे हैं। कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी प्राणी ने अपना ही बच्चा अबॉर्ट कर दिया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या पता एक दिन इस धरती से मनुष्य ही लुप्त हो जाए। और रही बात अबॉर्शन की प्रैक्टिस रोकने की, तो एक और बात पर ध्यान दीजिएगा कि कब और कैसे का महत्व नहीं है, महत्व है बदलाव होने का, जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता। सही बात है डॉक्टर साहब आपकी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। वैसे भी इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, ना ही केवल हिंदू धर्म में, पर सभी धर्मों का ये मानना है कि भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप माना गया है। प्रायश्चितं तस्यास्ति तस्यास्त यागो विधीयते। पाराशर स्मृति श्लोक नंबर 4 पेज नंबर 20। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार भ्रूण हत्या को ब्रह्म हत्या से भी 2 गुना बड़ा पाप माना गया है। जैसे कि बौद्ध धर्म में कहा है कि अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म यह कहता है कि सर्वे जीव्य इच्छन्ति जीव्यु इन मरी जीव्यु। और ईसाई धर्म में रोमन कैथोलिक चर्च में कहते हैं द फर्टिलाइज्ड एग इज अ सेक्रेड लाइफ विथ एज मैनी राइट्स अ बेबी, चाइल्ड और एडल्ट। और इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज अ सीन आफ्टर कंसेप्शन। यानी कि सभी धर्मों का यह मानना है कि भ्रूण हत्या ये ब्रह्म हत्या से भी सबसे बड़ा पाप है। लोगों को क्या फर्क पड़ता है? कई लोग गर्भपात द्वारा तो कई लोग जन्म के बाद मार देंगे। क्या आपको पता है कि गर्भपात कैसे होता है? देखिए, मानो वो जैसे अंदर से आवाज दे रहे हैं कि हमें जीना है, इस दुनिया को देखना है, समझना है, खेलना है, पर फिर भी हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं जानबूझकर। पर क्यों? हम जन्मे हुए बच्चों को मारना अवैध मानते हैं, तो पेट के अंदर जन्मे हुए बच्चों को मारना सही कैसे हुआ? वो तो जन्म देने वाला ही जाने ना, और उनको तो ये ज्ञान होना ही चाहिए ना। और इतना ही नहीं, कई और चीजें हैं जिनके बारे में औरतों को सोचना पड़ता है। अरे जैसे कि उनका कैरियर, फैमिली प्लानिंग, आर्थिक समर्थन, सब कुछ सोचना पड़ता है। देश के हर नागरिक को विचारों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। एक स्त्री अपनी सुरक्षा के लिए अपनी इच्छा अनुसार कोई भी निर्णय ले सकती है। तो इस हिसाब से तो सुनीता विलियम्स, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, इंदिरा नूई, इन सबके तो बच्चे ही नहीं होने चाहिए। आर्थिक समर्थन करियर में आगे बढ़ने से आता है, ना कि बेचारेपन और हताशा की भावना से। और क्या वर्किंग वुमन अपने परिवार को आर्थिक समर्थन नहीं देती क्या? एक औरत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती? और वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि गर्भपात से महिलाएं सुरक्षित हैं? आंकड़ों की माने तो भारत में हो रहे 67% गर्भपात असुरक्षित है, और इसी कारण हर रोज 8 महिलाओं की मौत हो रही है। क्या ये वाजिब है? भारत की कुल गर्भावस्था के 3% गर्भपात में कन्वर्ट होती है, जिसमें शहर का आंकड़ा है 4% और गांव का है 2.5%। और कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो घर पे बिना डॉक्टर की सलाह के गोली खाकर अपना अबॉर्शन कर लेती है, जिसका परिणाम कई बार उनकी जान पर भारी पड़ जाता है। पर अंकों से साबित क्या होता है, ये सब तो हम भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ मुद्दे पे आइए। अरे यही तो मुद्दा है। आज हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस दुनिया में आने से रोक रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन मनुष्य ही लुप्त हो जाएगा। अरे मेरी बात सुनो। वो तो सारी बातें यूं ही करता है, तो खुद तो करता नहीं है। सेंट जूली। क्या? पर क्यों? ट्रस्ट मी, सेंट जूली। हाँ? वैसे तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में? कोर्ट के फैसले के बारे में। क्या कोई कानून जो हत्या को समर्थन करता हो वो सही लगता है तुम्हें? तुझे क्या हो गया? सवाल पूछने का काम तो मेरा है ना, तू क्यों पूछ रही है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे मैंने सुना तेरा फोन कॉल। हाँ,
हाँ वो देख, आज तुझे मैं कैसे स्टार बनाता हूँ। अरे मुद्दे पता से है, कहाँ तो कहाँ चलिए चले फिर आता है आते हैं यार? मुद्दे पे। ऐसे तो थोड़ी चलता है। वैसे तो कहा जाता है कि राजा का राज प्रजा चलाती है और हमारी आम जनता ही हमारा असली राजा है। और इन सब मेहमानों का भी यही मानना है कि नियम कायदे ये सब आम नागरिक के हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। सो इस अहम मुद्दे की डिबेट बिना आम नागरिक के कैसे होगी? सो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर 6th मेंबर, मिस जूली। ट्रस्ट मी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो यह है मिस जूली, हमारी स्टाफ की मेंबर है और आम नागरिक है जो इस वक्त प्रेग्नेंट है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या कहना है मिस जूली? मिस जूली, बेटा आपकी शादी नहीं हुई है? अच्छा, मंगनी हुई होगी और धोखा दे दिया होगा, है ना? दे पाओगी अबॉर्शन से जुड़े ऐसे तीखे सवालों के जवाब? करुणा जी, आप उन्हें जवाब देने दोगे तब ना। पता नहीं, पर आज इस डिबेट के दौरान कुछ महसूस हुआ जो मैं आज आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। कानून के नियम नागरिक के यानी कि हमारी रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, तो इस नियम से किसकी रक्षा हुई? हमारी, उस बच्चे की या किसी और की? यहां तो किसी को मारने के लिए कानून बनाया जा रहा है, और वो भी उसको जिसने अभी तक दुनिया देखी तक नहीं। क्या ये व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा रहा? सही बात है, उनके लिए किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। अबॉर्शन का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, ऐसी कई लड़कियां हैं जो अभी परिपक्व भी नहीं होती और प्रेग्नेंट हो जाती है। चलो वो बच्चा कर भी ले, तो क्या उन सभी औरतों को माँ बनने पर अधिकार मिलेगा क्या? भारत का समाज उन बिन बिहाई बच्चियों और सिंगल मदर को पूरी तरह से स्वीकार कर रहा है। जूली, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? चलो तुमने बच्चा कर लिया, तो क्या तुम्हें माँ बनने पर वही सम्मान मिलेगा जो शादीशुदा लड़की को माँ बनने पर मिलता है? मैम, ये बात मेरे मन में आई थी, पर फिर मैंने अपने डेस्क पे पड़ी हुई अपनी माँ के साथ अपने फोटो को देखा। आपको पता है मैम, मुझे भी अपनी माँ ने अकेले ही पाला है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मेरे पापा की बचपन में ही कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। तो बात मैरिड या अनमैरिड की नहीं है, कुछ भी करोगे लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। क्या उस वजह से मैं इस नन्ही सी जान को भूल जाऊं जो मेरे खुद का एक अंश है? बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी क्या किसी का ताना और किसी का मंतव्य किसी की जान से ज्यादा महत्व रखता है? क्या किसी को पूछे बिना उसे इस दुनिया में आने से रोक देना पाप नहीं है? क्या अकेले बच्चे को हम महिलाएं अकेले नहीं पाल सकती? किसी का होना जरूरी है? क्या समाज की बातें और ताने इतने जरूरी है? हमने सोचा कि हमारा गर्भपात हुआ होता तो आज हम सब यहाँ नहीं होते। हमने दुनिया के अलग अलग पहलू नहीं देखे होते। तो जब जीने का अधिकार हमें है, तो जीने का अधिकार उन्हें भी है ना। वो तो खैर अपने अधिकार के लिए बोल नहीं सकते, पर हम बोल सकते हैं, और हमें बोलना चाहिए। हमें इस एंटी अबॉर्शन प्रोटेस्ट को बढ़ावा देना चाहिए। आज हम यहाँ हैं इसीलिए एक आवाज है। अगर हम पेट में ही मार दिए जाते तो ये आवाज भी नहीं होती। हमारी इस आवाज को हमें उस बेजुबान के लिए हमेशा उठाना चाहिए। वी ऑल शुड डू दैट, राइट? आज आप सब लोगों की बात सिर्फ मैं नहीं सुन रही थी, मानो मेरे साथ वो भी सुन रहा हो।
और वो अपनी इस डरपोक माँ से शिकायत कर रहा हो कि माँ मुझे बचा लो। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई है, पर आज मैं उसे अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ। बोला तो शायद उसने कई बार होगा, पर शायद मैं सुनना ही नहीं चाहती थी। पर अब मैं सुनूंगी, अपनी बात बताऊंगी और अपनी आवाज उठाऊंगी। हम सब उठाएंगे। इसी के साथ खत्म होता है आज का ये सवाल जवाब का सिलसिला। तो चलिए जानते हैं क्या कहता है ऑडियंस पोल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में कि ये अधिकार है या फिर धिक्कार। ये सब क्या है? एक्सक्यूज मी मैम, गर्भपात करना एक पाप है, इस विषय में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि गर्भपात नहीं होना चाहिए और सभी स्त्रियों को माँ बनने का सबसे बड़ा सौभाग्य मिलता है, तो सौभाग्य को उन्हें ऐसे ठुकराना नहीं चाहिए। तो वैसे गर्भपात तो नहीं कराना चाहिए उनको, बेटी हो या बेटा, गर्भपात नहीं होना चाहिए। तो ये थी आम जनता की राय कि गर्भपात करवाना एक पाप है और इस पाप को जो परिवार वाले करवा रहे हैं वो सरासर गलत है। लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो देखना रहा। कैमरामैन वैभव के साथ आज की बात, मैं हूँ आरती। तो आज जनता भी जान चुकी है कि अबॉर्शन के ये नियम धिक्कार के लायक है और आज की इस डिबेट से अगर किसी एक की भी जान बच जाती है तो हम इसे सफलता मानेंगे। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की इस डिबेट। देश और विदेश की अन्य खबर जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। तो तुम्हें क्या लगता है? सच कहूं ना तो पता नहीं, कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में, लेकिन आज मन में बहुत सारे विचार दौड़ रहे हैं। कभी कभी लगता है अगर सब हमारी तरह ही सोचते तो हम कहाँ होते। तो कभी कभी लगता है कि जो औरत इस सिचुएशन से गुजर रही है वो ही सबसे अच्छा फैसला कर सकती है ना? तुम सही थे। इस सवाल का जवाब तो मेरे ही पास था, पर फिर भी मन में एक सवाल है। अब क्या? क्या इस एक आवाज से कुछ बदलाव होगा? बदलाव के लिए पहल की जरूरत है और किसी ना किसी को तो पहल करनी ही होगी। तो इस पहल पर हमारा नाम था। गर्भ के अंदर आकार लेता हुआ बच्चा जीता जागता इंसान है। उसे गर्भ के अंदर या बाहर मारना एक गुनाह है। आपसे विनती है, गर्भपात मत करवाइए। अगर आप भी हमारी सोच से सहमत हैं, तो कृपया हमारे इस जन जागृति कार्यक्रम में इंटरनेशनल अहिंसा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, जो गर्भपात जैसे घृणाजनक कार्य के खिलाफ लड़ रही है और हमें आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप डोनेशन देकर या किसी भी तरह से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ट्रस्टी केतन भाई और दिनेश भाई का नीचे दिए गए संपर्क सूत्र से संपर्क करें। यह फिल्म का निर्माण S3 फिल्म क्रिएशन द्वारा किया गया है। S3 फिल्म क्रिएशन एड्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, कॉर्पोरेट वीडियोस और हर तरह का ऑडियो विजुअल कंटेंट बनाती है। S3 फिल्म क्रिएशन इंटरनेशनल अहिंसा ऑर्गेनाइजेशन का आभार व्यक्त करता है। हमें इस पवित्र कार्य का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद।